बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दोस्त हो तो ऐसा। चीन का अहम इत्तेहादी शुमाली कोरिया भारत के खिलाफ मैदान में आ गया। शी जिनपिंग को फ़ोन हुक्म लगाएं, बटन मेरे हाथ में है। साथ साथ शहरों के नाम भी बता दिए। चीन ने पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी। भारत को हिराने के लिए शुमाली कोरिया की दबंग एंट्री। शुमाली कोरिया ने अपने एटमी हथियारों का रुख दिल्ली और लद्दाख की तरफ कर दिया। पूरे का पूरा भारतीय दिफाई अमला हक्का बक्का रह गया। अमेरिका, जापान और भारत को साउथ चाइना सी में जंगी मशकें करना महंगी पड़ गई। चीन ने भारत और अमेरिका के खिलाफ शुमाली कोरिया को भी मैदान में उतार दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक लीडर किम जोंग ने भी भारत को खबरदार कर दिया कि चीन पर हमला, शुमाली कोरिया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जिसके बाद चीन की लद्दाख के बाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी की खबरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। इसके बाद भारतीय फौज के अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंच गए और भारतीय आर्मी चीफ की आवाम को झूठी तसल्लियां। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अजीत डोवल और भारतीय मीडिया की बातों में तजाद की वजह क्या है और भारतीय मीडिया शुमाली कोरिया की जंगी तैयारियों की खबरों को क्यों छुपा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और जापान के कंधों पर बंदूक रख के चलाने वाला मोदी बुरी तरह फंस गया। भारत के खिलाफ एक ऐसे खतरनाक मुल्क और इसके रहनुमा ने चीन से इत्तेहाद कर लिया जिससे अमेरिकी फौज भी थर थर कांपती है। ऐसा खतरनाक और दुनिया का ताकतवर तरीन रहनुमा जो अपनी आवाम को घास खिलाता है मगर इनसे एटमी हथियार बनवाता। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि इसके समुद्रों और मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे और बहरी बेड़े शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों और मिसाइलों के निशानों पर हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे और बहरी बेड़े शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों और मिसाइलों के निशानों पर हैं और चीन ने भारत से बदला लेने के लिए अपने इस पालतू शुमाली कोरिया को इस्तेमाल करने की ठानी है। चीन ने फैसला कर लिया है कि लद्दाख की गलवान वैली वापस नहीं करेंगे, बल्कि चीनी मुबसरीन तो यहाँ तक ऐलान कर चुके हैं कि अब लद्दाख वापस नहीं देंगे बल्कि कश्मीर को भारत से आज़ाद कराएंगे। मुख्तलिफ बड़े बड़े नामवर अमरीकी अखबार भी चीन और शुमाली कोरिया के अज़ाइम से भारत को खबरदार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे चीन के एक और बड़े इत्तेहादी ने कैसे भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर ने चीन पर हमला, कोरिया पर हमला करार दे दिया है। चीन की फौज ने एटमी हथियारों का रुख लद्दाख और दिल्ली की तरफ मोड़ दिया है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग ने अपने मिसाइलों का रुख भारत की जानिब करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि शुमाली कोरिया के इस ऐलान के बाद से भारतीय मीडिया खामोश है। सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा करने वाला मीडिया इस बार जैसे सांप सूंघ गया है, क्योंकि भारतीय मीडिया एहलकारों को भी अंदाजा है कि इस बार मुल्क सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि इस दफा इससे कई गुना ताकतवर मुल्क चीन है और चीन के शुमाली कोरिया से दोस्ती के मुतालिक कौन नहीं जानता। बाकी खुफिया इदारे भी अब समझ चुके हैं कि इस बार जरा सी नकलो हरकत पर भी शुमाली कोरिया के मिसाइल चल जाएंगे और भारत निस्बो नबूद हो जाएगा। दूसरी जानिब जापान और अमेरिका के बहरे जनूबी चीन में मुश्तरका जंगी मशकें भी जारी हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन पर अपना रोब जमाने की कोशिश है। मगर चीन ने भी सुपर पावर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और जापान को सिर्फ एक ही पैगाम दिया कि वो भारत की मदद करने से पहले हजारों मरतबा सोचें। और अमेरिका हालांकि मुख्तलिफ हरबों और माशी पाबंदियों की वजह से चीन को काफी परेशान कर रहा है, अपने इत्तेहादियों के जरिए इसके गिर्द घेरा भी तंग करना चाहता है। मगर चीनी सदर ने ऐसा कौन सा बयान जारी कर दिया जिसके बाद अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया को लाजमी कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर होगा, क्योंकि इनका हरीफ इस मरतबा दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत चीन है। और इस बारे में मजीद तफसील से आपको आगे चलकर बताते हैं। दोस्तों, लद्दाख की गलवान वैली का ज्यादातर हिस्सा चीन को देने के बाद भी मोदी की अपनी आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश। चीन ने पाकिस्तान के
साथ भी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मोदी को भेजे गए खुफिया पैगाम ने भारत में कोहराम बरपा कर रखा है। लद्दाख के बाद कश्मीर पर भी चीन ने खुफिया रस्तों से पेशरफ्त शुरू कर दी। भारतीय फौजें नींदें पूरी करती रह गईं। चीन ने अपना काम कर दिया, जबकि शुमाली कोरिया ने जापान और अमेरिका का मुंह लाल कर दिया। भारत दो आलमी ताकतों के माबैन सिर्फ एक धूल बनकर रह गया। आने वाला वक्त मोदी के लिए एक नया मिशन लेकर आने वाला है। दोस्तों, भारतीय फौज ने भी अपाची और जनूब हेलीकॉप्टर फ्रंट लाइन पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खतरनाक मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। लेकिन भारतीय फौज के इस इकदाम की क्या कहानी है? क्या ये सच में अमेरिका या जापान की कोई साजिश है? लद्दाख में भारतीय फौज एक बार फिर अपनी बदकिस्मती पर मातम करने को तैयार है। चीन इस बार घुसकर नहीं बल्कि साथ ले जाकर मारेगा। शुमाली कोरिया उन ममालिक में से एक है जिसने तारीख में पहली मरतबा किसी मुल्क की जंग में शरीक होने का ऐलान किया है। शुमाली कोरिया वो मुल्क है जिसकी वजह से अमेरिका भी लरस जाता है, जबकि शुमाली कोरिया और चीन का इत्तेहाद इस खतरनाक हद तक साबित हुआ है कि शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग ने एक बयान जारी किया कि चीन इनका एक इत्तेहादी दोस्त है और वो किसी भी मुश्किल में इसका साथ देने से गुरेज नहीं करेगा। इनका मजीद कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चीन की मदद के लिए लद्दाख में अपनी फौजें उतारने के लिए भी तैयार हैं। चीन की मदद करना शुमाली कोरिया का अवलीन फर्ज है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत को किसी भी सूरत चीन पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शुमाली कोरिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। कोरियन मीडिया के मुताबिक किम जोंग ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मिडल रेंज एटमी हथियारों का रुख दिल्ली की तरफ कर दिया जाए और इस खबर ने पूरे भारत में कोहराम बर्पा कर दिया है। अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ अपना मोहरा बनाकर मैदान में उतारा तो चीन ने भी बड़ा हाथ कर दिया। चीन और शुमाली कोरिया का गठजोड़ अमेरिका और भारत की बदनसीबी का एक बाब बन चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन सदर किम जोंग ने भारत पर एटमी हमले का इंदिया दे दिया है, जबकि सारा भारत इस ऐलान के बाद लरस चुका है। शुमाली कोरिया के सदर ने भारत को सख्त पैगाम जारी कर दिया और आने वाले वक्त में इसको इबरत का निशान बनाकर दुनिया के सामने पेश करने का अज़म कर लिया है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने तक चीन और भारत की कशीदगी के चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह लद्दाख में भारतीय फौज ने अपनी नाकामी पर मातम किया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका गंवाने के बाद भारतीय फौज बड़ी लड़ाई का इरादा रखती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमरीकी बहरी बेड़े भी अपने छोटे भाई नरेंद्र मोदी की मदद को साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब चीन भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान जंग में झंडे गाड़ चुका है। चीन ने हाल ही में अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, जर्मनी और भारत को खबरदार किया है कि अगर चाइना के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसके जिम्मेदार तमाम चीन मुखालिफ ममालिक तस्वुर किए जाएंगे और चीन के इस पैगाम ने भारत को तो सोच में डाल दिया है, लेकिन अमेरिका के भी रंग फक हो गए हैं। अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ एक गेम खेलने का आगाज कर दिया है और अपने इत्तेहादियों को भी शामिल होने की दावत दे दी है। अमेरिका के इस बयान के बाद जापान भी कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ मुश्तरका जंगी मशक़ें करने में मैदान में कूद पड़ा है, जबकि बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कश्मीर की आज़ादी भी लद्दाख के महाज का एक हिस्सा है। चीनी सदर ने भारत को खुफिया पैगाम में ये भी बता दिया कि कश्मीर भी हमारा है। लद्दाख तजियाकारों ने मोदी को बताया कि चीन ने यह पैगाम पाकिस्तान के साथ भाईचारे के तहत भेजा है और चीन कश्मीर की ऊंची चोटियों पर अपना जंगी हथियार नस्ब कर चुका है। अगर देखा जाए तो मोदी इस वक्त दुनिया की दो बड़ी एटमी कुव्वतों के दरमियान फंस चुका है। फर्क इतना है कि चीन की शतरंज मुकम्मल काम कर चुकी है, जबकि अमेरिका को इस गेम से आउट होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अब एक ऐसे चुंगल में फंस चुका है जहां से अब इसका सही सलामत बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसे में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ग्रेट गेम प्लान बनाना शुरू किया है और ऐसे में चीन का साथ देने के लिए भी दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक साथ आ चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।